अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तवील गैर मुल्की दौरों के बाद पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम अली मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि आपको अब मेरे नाम के साथ डॉक्टर लाजमी लगाना चाहिए। भाई देखें, अगर बाहर की दुनिया ने मुझे डॉक्टर तस्लीम कर लिया है तो फिर हमारे अपने मुल्क के लोगों को तो ये चाहिए कि वो लाजमी अब मेरा पूरा नाम लिया करें, डॉक्टर मियां शहबाज शरीफ। अच्छा जी, मियां साहब ये मलेशिया तुसी कोई MBBS ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋ? और नहीं यार, मेरा ख्याल है कि मियां साहब ने ऑनलाइन होम्योपैथिक का कोर्स किया है। ओ भाई, मियां साहब को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री मिली है। मियां साहब, आपको ये PhD की डिग्री से नवाजा गया है, तो फिर ये गले में स्टेथोस्कोप क्यों डाला हुआ है? मैं यहाँ भी आपकी तस्हीह करना चाहता हूँ। मुझे नवाजा नहीं गया, मुझे शहबाजा गया है। देखिए, बड़े मियां साहब को नवाजा जाएगा, मुझे शहबाजा गया है। और दूसरा, अली मुमताज साहब, ये स्टेथोस्कोप गले में लटकाने का मकसद ये है कि कुछ कम फहम लोगों को नहीं मालूम कि PhD की डिग्री लेने वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि बार बार खुद बताने की बजाय गले में स्टेथोस्कोप लटका लेता हूं। खुद ही ना समझ लोग स्टेथोस्कोप को देखकर मुझे डॉक्टर कहना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है मियां साहब आप मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे। मगर आप जैसे लोगों का इलाज मैं बहुत अच्छी तरह करना जानता हूं। हाँ, अलबत्ता उन लोगों का इलाज मेरे पास भी नहीं है जिनके दिमाग में कीड़ा है। और ये वही लोग हैं, वही लोग हैं ये जो मुझे डॉक्टर कहने से हिचकिचाएंगे। मियां साहब, डॉक्टर तो आप बन ही गए हैं, मुझे 7 कंपाउंडर रख लें। शाबाश, ताकि 2 महीने बाद ही तू पिंड जाके अपना क्लिनिक खोल ले। मियां साहब, अपने क्लिनिक का टाइम बता दें, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जफर टाइम पुछ ला क्लिनिक दा, लेकिन जाई दरवाजे दे रस्ते वो ना होवे उड़ के रोशनदान च वड़ जाए। गौरी साहब, आप रोशनदान की बात करते हैं। जी जी, ऐसी चीजें तो जाली का थोड़ा सा सुराख देख के भी अंदर घुस जाती है। मियां साहब इन्हों ड्रिप ध्यान ना लाना, सुई ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 mm मोटी ਹੁੰਦੀ ਜੇ। मियां साहब मुजफ्फर दी एक बार पसलियां टुट गई। एक गया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ने कहा भी जवाना डिगा है? कहता नहीं जी डिगा नहीं, मैं घर लम्मा पिया सा, एक मोटी मक्खी आके मेरे सीने ते बह गई। ओहो, इतनी कमजोरी है इस बच्चे को। इसने तो फिर रजाई भी 2 टिश्यू पेपरों में रुई भर के बनवाई होगी। मियां साहब मुबारक हो, चलो आप डॉक्टर बन गए हैं, मगर मैं तो इलाज बिलगज़ा पे यकीन रखता हूँ। गोगा जी, आप इलाज बिलगज़ा पे यकीन नहीं रखते, आप कहत बिलगज़ा पे यकीन रखते हैं। डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह सोया हुआ उठता हूँ तो मेरे हाथ पांव सोए हुए होते हैं। ते सुता रहन दे, तू जगा के केड़ी उन्हां नाल तोप चला लेनी है। हाथ पांव को छोड़ो, जमीर को जगाओ, जमीर को। ये कोई नहीं पूछता कि जमीर कैसे जगाया जाए। बेशक। देखें, तरक्की करने के लिए सबसे पहले हर शख्स को अपना जमीर जगाना होगा। उसके बाद आप तरक्की का रास्ता पकड़ें। वाह। अच्छा मियां साहब, ये तो बताएं कि ये जो आपको डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री मिली है, ये क्या इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से लीडरशिप और गवर्नेंस की PhD डिग्री मिली है? जी हाँ, ये अली मुमताज साहब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वालों की ही जौहरी वाली नजर थी, जिन्होंने ये पहचान लिया कि यही है वो शख्स, यही है वो बंदा जिसको ये
एजाजी डिग्री देनी चाहिए। उन्होंने मेरी क़यादत, मेरी गवर्नेंस और अवामी खिदमात को देखकर ये नतीजा निकाला। वाह मियां साहब, उन्होंने तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं देखा। ओ भाई, उन्होंने मुझे पीएचडी की डिग्री दी है, कोई नाके पे नहीं खड़ा किया हुआ था। अली मुमताज साहब, उन्होंने सिर्फ इतना ही देख के तो ये नतीजा अखज़ कर लिया कि इस शख्स की पीएचडी की डिग्री बनती है। उन्होंने देखा कि ये शख्स 1 मिनट के लिए भी फारग नहीं बैठता, कभी उधर को दौड़ रहा है, कभी उधर को दौड़ रहा है, कभी उधर को दौड़ रहा है। इसका कोई बच्चा नहीं गुम हुआ। ये अपनी आवाम की खिदमत के लिए दौड़ भाग कर रहा है। ये गुड गवर्नेंस के लिए भाग दौड़ कर रहा है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि यही है वो शख्स जिसे गुड गवर्नेंस की और अवामी खिदमात की बिना पर पीएचडी की डिग्री देनी चाहिए। वाह ओहो, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ बीमारियों वाले डॉक्टर नहीं, मेरा तो मुफ्त इलाज कराने वाला ख्वाब विच ही रह गया। ओ भाई, मैं अगर बन भी जाता तो वेटनरी डॉक्टर थोड़ी ही बनना था। मियां साहब वैसे गोगा डिजर्व करता है मुफ्त इलाज वास्ते, क्योंकि मुफ्त खा खा के तो बीमार होया है। मियाँ साहब, आप बेशक MBBS डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मेडिकल के शोबे में आपकी बड़ी खिदमात हैं। मैं बड़ा खजल हो रहा हूँ सर। मैं जहाँ भी जाता हूँ इलाज के लिए तो डॉक्टर मुझे कितने सारे टेस्ट लिख के दे देते हैं। आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। आप कोई टेस्ट ना करवाएं, आप सिर्फ पोस्टमार्टम करवाएं। और यार क्यों तुम्हारे बार बार टेस्ट करवा रहे हैं? जितनी तुम्हें कमजोरी है, डॉक्टर को तो चाहिए तुम्हें क्रिकेट टेस्ट भी देखने से मना कर दे। यार मैंने तुम लोगों को बताया भी है कि मियां साहब MBBS डॉक्टर नहीं हैं, उनको PhD की डिग्री मिली है। मियां साहब ये बताइए कि आपने वजीर आजम मलेशिया को ये कहा है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम IMF से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखें अली मुमताज साहब, मलेशिया हमारा ब्रदर मुल्क है और ये ज़हन में रखें कि मलेशिया के पास हमारे लिए बहुत कुछ है और हमारे पास मलेशिया के लिए बहुत कुछ है। मैंने मोहतरम वजीर आजम साहब से ये कहा, मैंने कहा कि आपको टूरिज्म के हवाले से मलेशिया पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। आप आके हैरान हो जाएंगे कि कैसा खूबसूरत है हमारा मुल्क। आप कभी झील सैफुल मुलूक की खूबसूरती देख लें तो आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं मियां साहब, झील के किनारे जो पकौड़े वाले स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। और तो और जूस पीकर जूस का डब्बा और पकौड़े वाला शापर झील में फेंकने की भी आजादी है। ओ भाई, वो झील सैफुल मुलूक की खूबसूरती की बात कर रहे हैं यार। ओहो, खूबसूरती तो ऐसी है अली साहब। वहां मैंने झील के किनारे खड़े होके ना जामनी शीशों वाली ऐनक लगा के फोटो खिंचाई। आप यकीन करें, उसी फोटो से मेरा रिश्ता तय हुआ था। और मुझे यकीन है गौरी साहब, लड़की वालों ने आपकी वजह से नहीं, ऐनक की वजह से हाँ की होगी। और मुझे फख्र है मियां साहब, वो ऐनक मेरी अपनी थी, मैंने किसी दोस्त की नहीं लगाई हुई। मियां साहब हुजूर, आप मलेशिया के वजीर आजम की बात कर रहे थे। जी हाँ, मैंने अली मुमताज साहब उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर, आपने हमारे आम यानी मैंगो आपने जरूर खाए होंगे। आप देखें बेशक आम हमारा लंगड़ा है, मगर जायके की रेस में हमेशा फर्स्ट आता है। मियां साहब, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के मैदान में काम करने की शदीद जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो अली मुमताज साहब, आप देखें कि मैं ताबड़तोड़ दौरे कर रहा हूं ताकि मुकाबले में जितने भी हैं उनका तोड़ ढूंढा जा सके। और आप ये देखें, मेरी आप 100 बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं कि मैं तनकीद नहीं सुनता। आप बेशक मेरी दूसरी बातों से इख्तलाफ करें, मगर अली मुमताज साहब, आप ये मानेंगे कि डिफॉल्ट के रिस्क से निकालने और मुल्क को
वेंटिलेटर से वापस लाने में आपके इस खादम डॉक्टर शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है। वाह वाह वाह, क्या बात है मियां साहब। जय भुट्टो। ओ यार, इनू किसी चंगे जे डॉक्टर नू वहांदे क्यों नहीं तुसी? यदि जदों अख खुलदी है हुई नारा ला देंदा है। ओ भाई, बात डॉक्टर शहबाज शरीफ की हो रही है। देखें अली मुमताज साहब, अब तो आलमी अदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा मुल्क वो दूसरा मुल्क है जो इतनी जल्दी डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकला है। मियां साहब, मैनू वेंटिलेटर तो याद आया, मैं गोगे दे घर गया ते गोगा विहड़े च मंजी डाह के लम्मा पिया ते इनू वेंटिलेटर लगा। मैं घबरा गया, मैं कहा गोगा साडा यार। मैं भाभी नू पूछया, मैं कहा भाभी जी ये वेंटिलेटर को लगा? कहंदी भैन वेंटिलेटर नहीं गा, ये पानी वाला पैप है, ये 2.5-3 घंटे पानी पींदे ने, इस गल्लों पैप इन्हां दे मूंह च ही रख छड़ दिया। क्या फजूल बात शुरू कर देते हैं आप गौरी साहब, वो गोगा या ऊंट है? अच्छा मियां साहब, रवा माह के आखिर में आप एक दफा फिर सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह। अली मुमताज साहब, मैं चूंकि मुआशी डॉक्टर हूँ और मैं साथ साथ मुआशियात के हस्पताल के MS का रोल भी अदा कर रहा हूँ, इसलिए मैं मुख्तलिफ शोबों का राउंड करता रहता हूँ ताकि मुल्क को उस राउंड तक ले जाया जा सके जो खुशहाली का राउंड हो। उसके लिए हमने सऊदी अरब के साथ बहुत से मुआहदे करने हैं और इंशाल्लाह जो सऊदी वली अहद हैं वो भी साल के आखिर में तशरीफ लाएंगे। उनका भी पाकिस्तान का दौरा मुतवक्को है। और मुझे यकीन है कि मुल्क को ऐसे मिनरल्स और मल्टीविटामिन मिलने वाले हैं जिसे लेने के बाद इंशाल्लाह आपको पूरा मुल्क हशाश बशाश नजर आएगा। और रही सही कसर इंशाल्लाह हम अमेरिका के ताकत वाले टीके से पूरी करेंगे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सदर ट्रंप की तरफ से मुफ्त ड्रिप भी तैयार है। वाह वाह मियां साहब, आपने तो सारी गुफ्तगू डॉक्टरी जुबान में कर दी। बस मेहरबानी थैला साहब, जब से मलेशिया वालों ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी है तो डॉक्टरी मेरे जहन में फंस गई हुई है। मियां साहब, आपने जो कहा हशाश बशाश, ये भी डॉक्टरी के जुमरे में आता फिक्रा? नहीं, वैसे तो ये उर्दू के जुमरे में आता है, मगर हशाश बशाश आपके लिए डॉक्टरी के जुमरे में ही आता है। अच्छा मियां साहब, आपने बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि सियासी बयानात की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी से रब्ते या ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। देखिए अली साहब, ये जो सियासी बयानबाजी होती है ये हर सियासी खिलाड़ी का हक है, मगर इसे मैच में नहीं बदलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने बिलाशुबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपने सियासी खिलाड़ियों को ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करवाएं। हम भी अपने उन सियासतदानों को सुकून और गोलियां देंगे जो बयानात से बाज नहीं आ रहे। हमें अद्वियात से ही इलाज कर लेना चाहिए, वरना ये सियासी लड़ाई झगड़े की बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो फिर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर आ जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा और सर्जन भी पहुंच जाएगा और सर्जरी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें अद्वियात से ही इस बीमारी का इलाज कर लेना चाहिए। अली साहब, अली मियां साहब ने एजाजी डिग्री मिली है तो सारी गुफ्तगू डॉक्टरी जुबान च शिफ्ट हो गई ते जे किते सच्ची मुच्ची दी डिग्री मिल जाती ते इंटरव्यू ICU च ही होना सी। अच्छा मियां साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के YouTube चैनल पे
13 लाख लोगों ने देखा है, जो कि एक रिकॉर्ड है, जबकि ट्रंप की तकरीर को 4,50,000 लोगों ने सुना है। देखे देखे, आप इसी से अंदाजा लगाएं अली मुमताज साहब कि अल्लाह के फजल से आपके वजीर आजम की फिल्म सारी दुनिया में नंबर 1 जा रही है। और इसने आलमी बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अब तो ट्रंप ने मुझे कहा है कि मुझे ट्रेनिंग दें, चूंकि मेरी तकरीर से डबल से भी ज्यादा आपकी तकरीर के व्यूज हैं। अली मुमताज साहब, ये इस बात का सबूत है कि लोग सच्चा और खरा लहजा पसंद करते हैं। आपका भाई हमेशा तकरीर सच और हक की आवाज में करता है। और आपके भाई की तकरीर की एक और खूबी ये भी है अली मुमताज साहब कि अल्लाह के फजल से मेरी तकरीर बहरे भी समझ लेते हैं, चूंकि तकरीर के साथ साथ मैं उनके लिए इशारों की जुबान भी बोल रहा होता हूँ। मियाँ साहब, मैं तो डरदा ही रहा कि किते तुसी तकरीर करदे उन्हां दे माइक ही ना सुट आओ। शाबाशी गौरी साहब, मैं एडा भी भोला नहीं। मुझे मालूम था कि तकरीर के बाद मैंने वहां से कर्जा भी लेना था। और आप जानते हैं कि आप किसी के घर गए हों और अगर आपका बच्चा घर वालों का कोई बर्तन तोड़ दे तो फिर वो वापसी पे आपके बच्चों को पैसे नहीं देते। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार ये सरिश्त मैं ज्यादा मुश्किल नहीं बोल गया। ओहो, बोल तो गए, लेकिन सरिश्त हमें दानश्वरा को भी बताओ क्या होता है। यकीन करो मुझे भी नहीं आता, मैंने अब्बा जी से सुना था एकदम। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नारीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 ये खबर इसलिए निकाल के लाया है कि आजकल के जो नौजवान हैं जी, वो ये सुने और ये समझें कि बाद में बीत होने से चंगा है बंदा पहले मेहनत ही कर ले। वाह, खबर कुछ ऐसी है कि नौजवानों के लिए इंतहाई अच्छा सबक है। अच्छा। किधर गई यार? ये भी एक यार अखबार कोई पुठी राखी है यार। इधर ही थी। हाँ ये है। जेम्स बॉन्ड, ये भी एक सबक है कि अपना काम खुद ही करते हैं, कोई और करे तो फिर समझ नहीं आती। यार भुलेखा लग गया, ठहर भी जाओ एक मिनट यार। खबर कुछ यूं है, रेलवे पुलिस में भर्ती के लिए दूसरों की जगह फिजिकल टेस्ट देते 13 जाली उम्मीदवार गिरफ्तार। बहुत अच्छे। ये नकली उम्मीदवार दूसरे बच्चों की जगह सब इंस्पेक्टर लीगल, एएसआई और कांस्टेबल की असामियों के लिए दौड़, कद और छाती की पैमाइश का टेस्ट देने आए थे। वाह, लेकिन लाहौर, लांडी और सखर से इन जाली उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप की जांच पड़ताल के दौरान पकड़ लिया गया। देखो ना जरा, भर्ती होना है सब इंस्पेक्टर लीगल और आगाज ही अनलीगल कर रहे हैं। यार को हया करो। अगर आप लोग भर्ती 2 नंबरी से होंगे तो भर्ती होने के बाद सारी जिंदगी आप नौकरी में 2 नंबरी करते रहेंगे। आपने अगर गलत तरीके से भर्ती होना है तो फिर आप काम भी सारे गलत ही करेंगे। ठीक काम आपकी सरिश्त में ही नहीं आएगा। यार ये सरिश्त में ज्यादा मुश्किल नहीं बोल गया। ओहो, बोल तो गए, लेकिन सरिश्त हमें दानश्वरा को भी बताओ क्या होता है। यकीन करो मुझे भी नहीं आता, मैंने अब्बा जी से सुना था एकदम। आप सरिश्त की तरफ तवज्जो ना दें, ये देखें कि इम्तिहान किसी और का है, उसकी जगह कोई और इम्तिहान दे रहा है। अक्सर उम्मीदवार जो है ना जी, वो दौड़ते सही नहीं है, बेचारे फेल हो जाते हैं दौड़ में, और पुलिस के टेस्ट में दौड़ बड़ी जरूरी होती है। जी। तो अपनी जगह किसी एक्सपर्ट प्लेयर को ले जाते हैं, दौड़ने वाले को, और बड़े बड़े पैसे देकर लेके जाते हैं। अच्छा। और दौड़ने वाला भी सोचता यार पहले तो जदों दौड़े हैं पुलिस के अगे लग के दौड़े हैं, अज तो पैसिਆਂ ਨਾਲ दौड़ रहे हैं, कोई गल नहीं चल रही है। इसी मौके के लिए
शायर ने कहा है ना, यहाँ नाम है किसी और का, यहाँ दौड़ता कोई और है। मिली नौकरी किसी और को, हुआ पेश था कोई और है। ये तो यकीनी बात है ना कि हमारी जो कौम है वो जुगाड़ लगाने में आला मकाम पर फाइज है। लेकिन यार कुछ तो देखो खुदा के लिए, कुछ तो देखो। आप कौन सी नौकरी के लिए आए हुए हो जिसने कानून पे अमल दरामद कराना है, और खुद ही भर्ती आप कानून तोड़ के हो रहे हैं। हाँ जी। और ये जो दौड़ में 2 नंबरी कर रहे हैं, लाजमन इन्होंने पेपर भी अपनी जगह किसी और को बैठा के हल कराए हो। पहले कहा यार तुम ये पहले पेपर दे लो, फिर उसके बाद जब पर्चा क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं फिजिकल टेस्ट के लिए कोई और मौजू बंदा तलाश करूंगा जो सबसे अच्छा दौड़ सकता हो। और वो दौड़ने वाले जो हैं वो सिर्फ एक बंदे लिए नहीं उठे गए होंगे। उस सवेरे वाले टेस्ट किसी और वास्ते दौड़न दे होंगे ने, शाम वाले टेस्ट च किसी और वास्ते दौड़न दे होंगे, अगले दिन किसी और वास्ते आ जाते हैं। एग्जामिनर परेशान हो जाता है कि यार ये सवेरे तो शहरयार बन के शरीक हुआ था, अभी ये बतौर जमशेद दौड़ रहा है, ये बंदा है ये छलेडा है। और फिर भेद खुलता है कि ओहो जनाब ते कहानी विचों कुछ और जे। और जिस तादाद में उम्मीदवार पकड़े जा रहे हैं इस तरह के काम करते हुए, अपनी जगह पे किसी और को फिजिकल टेस्ट करवाते हुए, मुझे तो लगता है कि कुछ और अरसे के बाद असली उम्मीदवारों ने या सेन बोल्ट या अरशद नदीम से दरखास्त करके कहना है कि भाई जी आपकी मेहरबानी हमारी जगह पे दौड़ लें। नहीं दौड़ सकते तो कम से कम मुझे उठा के इतनी दूर फेंके कि मैं सब तो आगे जाके डिगा। तो भाई इतने ये नामवर एथलीट्स हैं, पूरी दुनिया में इनका एक नाम है, ये क्यों 2 नंबरी के पैसे पकड़ के ये काम करेंगे? भाई जी ये भी कोई मामूली काम नहीं है। ये लाहौर रेलवे पुलिस के अंदर भर्ती के लिए 50,000 रुपए लेकर एक जाली बंदा दौड़ा है। अच्छा। यस, वो भी गिरफ्तार हुआ है। मैं तो मान से उस वक्त का सोच रहा हूं कि यार असी भी किड्डे बेवकूफ होंगे हैं, असी मेरे चाचा चूही कह के दौड़ जाते एवं मुफ्त च भजे फिरने। वो देखो ना जरा कितना महंगा दौड़ा है वो बंदा, 50,000 रुपया लेके उसने दूजे बंदे की जगह दौड़ लगाई है। वो तो 2 दौड़ा लाख रुपया बना गया ना। हाँ तो जीसी फड़े भी तो गया ना, वो जो पुलिस ने उन्हें करनी है उन्हें दौड़ना क्यों, तो तुरे भी नहीं जाना। मुझे तो लगता है अली मुमताज साहब के ये रेलवे पुलिस में ऊपर वाली कमाई कुछ ज्यादा ही है, जो अपनी जगह पे तड़ातड़ दूसरों से इम्तिहान करवा रहे हैं। ओ भाई ये सिर्फ रेलवे पुलिस का मसला नहीं है, अगर वैसी रेगुलर पुलिस की तरफ भी नजर डालो तो ये भी केपीके में हुए थे टेस्ट पुलिस के लिए, वहां पे 76 ऐसे लोग पकड़े गए थे जो जाली थे। इसका मतलब है कि आजकल की जनरेशन फिर सिर्फ मोबाइल पे टाइप ही स्पीड से करती है और इनको कुछ नहीं आता, बस उथे वावा इन्हों का हाथ तेज चलता है, टेस्ट च लतानी इन्हों दी तेज चलती है, उधर जाके खड़े होते हैं दौड़ने के लिए तो इनकी कांपे टांगना शुरू हो जाती है। अच्छा, पुलिस के इम्तिहानात में 2 नंबरी बेतहाशा होती है। 2021 में भी पंजाब पुलिस में भारी रिश्वत देकर असल उम्मीदवार की जगह 190 जाली उम्मीदवारों के पेपर में बैठने का इंकशाफ हुआ था। इस बात का इंकशाफ इंटरव्यू में उस वक्त हुआ जब एक उम्मीदवार इंटरव्यू में अपने नाम के दुरुस्त स्पेलिंग तक नहीं लिख पाया। उन्हें कहा पेपर तू सारा कर रहे हैं बेहतरीन, नंबर तेरे चंगे भले आ गए ने, इंटरव्यू के दौरान तेन अपने नाम के स्पेलिंग नहीं आउन डे। वो तफ्तीश की तो पता चला जी कि इस करप्शन में टेस्टिंग एजेंसी के अफसर भी मुलव्वस थे। जो बंदा इंटरव्यू में पकड़ा गया था, चेयरमैन बोर्ड ने जब उसको नाम लिखने के लिए कहा तो वो अपने नाम के स्पेलिंग भी ठीक तरीके से नहीं लिख पाया। वो शक होने पे जब उसका पेपर मंगवाया गया और सवालों के जवाब दोबारा लिखने के लिए कहा गया, तो वो एक भी जवाब नहीं लिख पाया। वो पूछगिछ की उन्होंने, सख्ती सुख्ती की, कहता जी पेपर मैं ही कीता सी, पेपर के दूसरे दिन मैं पौड़ियां तो डिग पिया, मेरे दिमाग च सट वज गई। यार जालसाजी की तुम्हें और मिसाल क्या दूं, अभी ये केपीके में टीचर भर्ती होने वाले उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़े गए।
अगर ये भर्ती हो जाते तो इन्होंने तालिब इल्मों को क्या मना करना था, उल्टा उनको डांटना था कि तुम्हें नकल करनी भी नहीं आती। जब मैं जो ऊपर आ गया हूं तो जल्दी से बूटी पकड़ के मुंह में डाल लो। माने कौन सा तुम्हारी मुंह खोल के दांत चेक करने है। वेरी बैड। और थले वाली भी चौक चौक थले उसको भी जराब में डालो। जब मैं आगे निकल जाऊंगा फिर जराब से निकाल कर नकल करना। शाबाश बेटे, इम्तिहान देते हुए अलर्ट रहते हैं। अच्छा, आपको एक और मैये की खबर सुनाऊं, जालसाजी की। वो जाली असनाद पे ना को मुंडा भर्ती हुआ था। अच्छा। उसकी सखी बहन ने एंटी करप्शन में शिकायत दर्ज करा के उसको सरकारी मुलाजमत से निकलवा दिया और जेल चला गया। लड़ पे होंगे ना भैन भरा किसी गल तो तू मेरे प्लेट चो बोटी चुक के खाधी है ना, और मैं तेन दसांगी। उन्हें जाके एंटी करप्शन से दरखास्त दे दी है जी, आ मेरा भरा जेड़ा जे जाली संदां नाल भर्ती होया है। जेम्स बॉन्ड, इतनी मामूली वजह नहीं होगी, झगड़ा कोई बड़ा है। भाई जी ये आपके लिए मामूली है, चूंकि आप अक्सर बच्चों की प्लेटों से बोटियां उठा के खाने वाले इंसान हैं। आपको क्या पता है कि किसी के प्लेट में से कोई बोटी उठाए तो उसकी बोटी में तकलीफ होती है। या फिर ये हो सकता है कि बहन का किसी अच्छी जगह से रिश्ता आया हो और बहन भी चाह रही हो कि उधर मेरा हो जाए, तो भाई ने कह दिया होगा नहीं 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 मुंडा सिगरेट पींदा है। मैंने क्या वे चाहे सिगरेट पींदा ना तो तू जाली संदा ना भर्ती हो तेन मैं दसनी। ऐसी ऐसी मजाकिया खबर सामने आती है ना ये दो लंबरी करने वालों की कि हंसी नहीं रुकती। आपको मैंने पहले इंडिया की इस तरह की एक खबर सुनाई थी जी। अभी अफ्रीका में भी एक नौजवान को गर्लफ्रेंड की जगह पेपर देना महंगा पड़ गया। नौजवान भेष बदल के गर्लफ्रेंड का ग्रेजुएशन का इम्तिहान दे रहा था। अच्छा। रंगे हाथों पकड़ा गया। और बेचारे नु खारिश हुई तो उन्हें खारिश की थी तो वेग डिग पई या उन्हें याद नहीं रहा मैं सुर्खी लाई है तो मुंह पूंज लिया। एग्जामिनर ने वेखिया कि हाँ तो सुर्खी बड़ी अच्छी ला के आई सी। अब बागड़ बिल्ली किवें बन गई। यार जेम्स बॉन्ड, ये भी हो सकता है कि वो लड़की बन के पेपर देने के लिए बैठा हो और पेपर लंबा हो गया हो और उसकी शेप निकल आई हो। यू आर वेरी राइट, इंटेलिजेंट मैन। और एग्जामिनर ने आके कहा कि बीबी आज आप शेव करके नहीं। या शायद साथ वाली लड़की ने पूछ लिया हो कि सुनो कल तो तुम इतनी प्यारी नेल पॉलिश लगा के आई थी, हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी, आज तेरे हथा ते वाल किवें निकल आए ने। भाई उसको कहा किसने था कि गर्लफ्रेंड की जगह बैठ जाए पेपर देने के लिए? और भाईजान इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत दे डेले होंदे होण ते पौड़ियां मोहब्बतां उस वेले टुट जान। ये मोहब्बत होती अंधी है, इसीलिए तो जगह जगह खजल करा देती है। और ऐसी ऐसी जगह खजल कराती है जहां बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता। मैंने तुम्हारी भाभी से मोहब्बत की शादी की हुई, उन रोज मैनू ताने देती कि मैं हाँ ना कर दी तो तेरे ना किन्ने ब्याह करना। अजीजी दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। ओह आपकी भी मोहब्बत की शादी है। अजीजी तुम इम्तिहानात को रो रहे हो। ये गोगे का जब रिश्ता देखने आए थे ना मेहमान, गोगे ने अपनी जगह ना एक स्मार्ट सा लड़का बिठा दिया, वो रिश्ता कर गए। जब गोगा बारात लेके गया वो गांव वालों ने गोगे को देखा, उन्होंने डांगा कर लिया। फिर और भाई डांगा उन्होंने मेरी वजह तो नहीं सी कढ़ियां, वो तो जंज लेट हो गई सी इसलिए उन्होंने डांगा कढ़ियां सी। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं एक दिन मुनीबा नु क्या मैं क्या पुत्र पालक मंगा ते कटावां वाली मंगाई। अच्छा हां जी ये नानी अम्मा कटावां वाली पालक दर्जी बेचदा है। रहे नाम अल्लाह का बस। और ये किधर नु जाना सी ते जा किधर पई। आजो अम्मा जी, आजो आजो आजो। ये मोहतरमा कौन है जी? ये अम्मा फरीदा हैं, ये हमारे शो में आती होती हैं। वेलकम अम्मा जी, वेलकम, तशरीफ रखिए।
अच्छा जी रखनिया तशरीफ ये कौन है मुंडा जेड़ा वेलकम करन दे है? ये अम्मा जी हमारे एंकर हैं अली मुमताज साहब। अच्छा मैनू दसिया सी मुंडिया ने के होना है मुंडा जेड़ा चीकू है। चीकू नहीं अली मुमताज। आहो पुत्र मेरा एक भैन दा दोतरा है ओदा नाम ही चीकू है पढ़िया लिखिया मुंडा है ओदी बड़ी शक्ल मिलदी है इस मुंडे नाल। माजरत माँ जी मैं चूंकि पहली मर्तबा आप मेरे होते हुए आई हैं ना, पहले आप आई नहीं थी तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। कोई गल नहीं पुत्र एक दूजे दे नाल ये तारफ बड़ा हुंदा है कि असी इंसान। वाह सब तो वड्डा ते तारफ यही है। बिल्कुल। मैं आग चली सा सब्जी लैन अच्छा ते मैं क्या राह च जरा शाह भी ले लवां ते मुंडियां नू मिल भी जावां बड़े दिन हो गए ने वेखिया नहीं इन्हां नू। अम्मा जी तुसी सब्जी लैन लई क्यों जांदे हो? किसे मुंडे नू भेज दिया करो। पुत्र हुन बाला नू पता ही नहीं सब्जी किवें दी लई दी है ते किस तरह लई दी। हाय हुन ते बाला नू अकल माती नहीं रह गई जो आ मोबाइलां ते वेंदे ने ओ ही काम करन लग पईदे। हाँ जी हुन सिखांदे भी नहीं मां प्यो बाला नू हाँ निरा सोशल मीडिया ते ही लगे ने हुन ते ही नहीं किसी नू पता कि कद्दू मोटी डंडी वाला खरीदीदा पतली डंडी वाला नहीं खरीदीदा ना ही डंडी चख के लेंदे ने। पहले मंगाए ने एक दिन कद्दू ते कौड़े चुक लिया है ते मैं क्या तेनू पता नहीं सी उथों चख के लियाना सी ना ले आया मोटी डंडी वाले ले आई देने पुत्र। आंदा मां जी सानू की पता होवे तुसी केड़ा सुई च पाना है डंडी पतली होवे भावें मोटी। मैं क्या वे जरा शरारती पता ही कख नहीं। सब्जी लैन जांदे ने ते जी मोबाइल तो वेख लवो कपड़ा खरीदन जाते ने ते मोबाइल तो वेख लवो फर्नीचर लेना तो मोबाइल तो वेख लवो। मां प्यो ने दस दे नहीं मत मां जी हुन तो रिश्ते भी मोबाइल ते होंदे वेखो ना जरा ताई ते फिर बाद चो मुंडे हो जे निकल रिश्ता घर बंदे ने मोबाइल तो वेख के उठे फोटो को जोर ते असली को जोर हुन ते मैनू भी मेरी दोतरी दस दी सी मुनीबा आंदी है मां जी तुसी रिश्तियां दी गल करदे हो हुन ते मोबाइल ही जिंदगी बन गया है। बिल्कुल सही गोश्त लैन दा ही नहीं पता बाला सानू मां प्यो सिखांदे सन। मैनू याद है मेरा भरा वड्डा लाला अल्लाह बख्शे फौत हो गई पहली बारी गोश्त लैन भेजिया मां ने ते पैड़ा चुक ले आया लाल सुरख। अच्छा ते अब्बा जी ने फिर डांटिया। अच्छा अब्बा जी आंदे ने पुत्र गोश्त लैन जाओ ते वेखो पहले केड़ा गलन वाला है ते केड़ा नहीं। वो आंदे ते पक के ही पता लगेगा ना केड़ा गलन वाला सी ते केड़ा नहीं पहले कि मैं पता लग जाएगा। अब्बा जी ने छड़ी एक कान ते रख के अब्बा जी ने कहा अगो बोलना ते गल सुन मेरी जदों गोश्त लैन जाओ ते प्याजी रंग दा गोश्त लवो ते हड्डी वेखो जे नीली भख मार दी हड्डी है ते फिर गोश्त लवो। ते आंदा ए ते मैनू पता ही नहीं सी मैनू ते ओने जोर दिता मैं ले आया। अब्बा जी आंदे ने तेरे वर्गे ही बंदे होंदे ना जेड़े परौनियां कोलों भी बेइज्जत करा देंदे। पैड़ा गोश्त चुक ले आया उतो परौने आने सन उस दिन। परौने ने बोटी फड़ी है
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਏ ਤੇ ਬੋਟੀ ਇੰਜ ਵੱਜੀ ਏ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲੇਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਪੜਾ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਵੇਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਗਰਮੀਆਂ ਲਾਏ ਹੰਡਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਫੇਰ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਸਨ ਸਹੀ ਫੇਰ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਦਰਜਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਛੂਟ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਟਣ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਟਕੇ ਨੇ भाई जो अगले सीप के रखे है वो ही होना देना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਦਾ ਆਪ ਸੁਆਓ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਸੁਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਸੂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਵਾਈ ਚ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੱਡੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਪੜਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਏ ਤੂੰ ਟੰਗ ਲੈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਹੀ ਦੇੜੇਗਾ ਤੂੰ ਛੂਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਨਾਤ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਈ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿਣ ਮਿਸਟਰ ਕਨੋਪੀ ਆ ਰਹਾ अम्मा जी मैंने तो महल्ले के बच्चे कहते ने गौरी साहब आप ब्रांड पहने ना पहने आप खुद एक ब्रांड है ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਨਿਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਰਾ नहीं ਕਹਿੰਦੇ बिल्कुल माँ जी अपनी तबीयत और अपनी मर्जी का तो बंदा जाकर खुद देखे ले तो तभी मिल सकता है अगर आप ब्रांड्स के पीछे लग जाएं तो फिर उनकी मर्जी का ही होता है ਪੁੱਤਰ ਉਂਝ ਵੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ये कौन सी ले ली है अब तो मार्केट में नई आ गई है मेरा मुंडा जेड़ा जर्मनी हुंदा है वो आंदा मां जी ये सारियां चीजां बनाइयां गोरे ने ते ओदा इस्तेमाल साडे देसी करन दे इन्हां दी मत वज गई है जिन्ने इजाद कीता है ओनू पता है इहदा किन्ना को इस्तेमाल है ते किस तरह है बिल्कुल सही ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਚੇ ਛਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਛਾੜਨਾ माँ जी पता नहीं क्या बात है मुझे तो ना सब्जी वाला सब्जी सही देता है ना गोश्त वाला गोश्त सही देता है ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਦੇਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਥੋੜਾ ਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ
बिल्कुल आप मैं ना जावा सौदा लैन वास्ते ते अगले अद्धी गली सब्जी पा देंदे भैड़ी पालक एक दिन मंगाई है मैं नाल दियां दे मुंडे भोले कोलों जी जी ते उतरा ले आया भज्जा ही गया है ते भज्जा ही आया है। अच्छा मैं क्या वे मोटरसाइकिल ते गया कहंदा नहीं मां जी पैदल गया वा हाँ ते मैं क्या इतनी छेती आ गया कहंदा ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਲਕ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਛਾਪਰ ਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋੜ ਆਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਵੇਂ ਨਾ ਜਰਾ ਆ ਚੁੱਕ ਪਾਲਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਆਂਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਜ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਲਕ ਕਟਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੀਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਕ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕਟਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗਾਈ। अच्छा ਆਂਦੀ ਇਹ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਕਟਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕ ਦਰਜੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਕਟਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਟਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਲਫਾ ਸਾਗ ਖਾਦਾ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਆਲੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਲਫਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕੁਲਫਾ ਸਾਗ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫਾ ਸਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਟੁਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਾ ਲੈ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ। अम्मा जी गम ना करया करो गोगा बेवकूफ भी रह गया है। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। अब वालिदैन बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, बस यही कहते रहते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया की वजह से तेज हो गए। बिल्कुल सुहा ते मिट्टी तेज हो गए। अमनीबा ने दोतरी मेरी ने ऑनलाइन जुती मंगवा ली। अच्छा मैं मोड़न नहीं हाँ मैं क्या पुत्र जाके आप लांगे आंदी है नहीं मां जी आप देखो ते सही खून वहां डई है मैनू आंदी है टीटी वधिया जुती हुण ते इत्थों ही मंगा लईदी है घर आ जांदी ओ मंगा लई उस जुती फड़ा के बंदा टुर गया ਜਦੋਂ खोल के वेखी ते एक पैर वड्डा ते एक छोटा। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤਰਖਾਨ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਪੈਰ ਛਿਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उनका बच्चा कोई पुठी सीधी हरकत कर रहा था तो उसे कहते हैं अब वेख लै हुण वेख लै तू फिर अपनी यारी तू पुलिस बुला लेना। अच्छा जी हर दूसरे तीसरे रोज कोई ऐसा वाकया सामने आता है जिससे ये महसूस होता है कि बच्चे कितने ज्यादा बेराहरवी का शिकार हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल उसकी बड़ी वजह सबको पता है माँ बाप ने तवज्जो देना बिल्कुल छोड़ दी हुई। सही बच्चे को पूछते ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है कहाँ जा रहा है ये जिन बंदों में जिन लड़कों में फिर रहा है ये कौन है। बड़े बड़े अच्छे घरों के जो बच्चे हैं जी वो ऐसे ऐसे खतरनाक वाकयात में मुलव्वस पाए जाते हैं कि सुन के बाखुदा जिस्म कांप जाते हैं। बिल्कुल सही बात। कि यार ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। यानी आप देखें कि ये जो आइस का नशा है ये इंतहाई शरीफ और मोअज़्ज़ज़ फैमिलियों के बच्चों ने भी शुरू कर दिया। हाय हाय अब उसकी वजह यही है ना जी कि वालिदैन ध्यान नहीं दे रहे।
हाँ जी बिल्कुल। अगर शुरू में ही आप बच्चे को पकड़ लें, डांट लें या संभाल लें तो शायद बच्चा इस ट्रैक पे ना ना चढ़े। जाए बिल्कुल। अब जब आदत पड़ जाती है एक शख्स को नशे की, उसका छुड़ाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। अब तो हैरान कुन बात यह है कि बड़े बड़े अच्छे घरों के बच्चे डकैतियों में मुलव्वस पाए जा रहे हैं और कोई ये समझ नहीं रहा कि भाई इतना ज्यादा ये फैलता जा रहा है ये मसला, तो कुछ तो तवज्जो दें इनकी तरफ। हाँ जी बिल्कुल नहीं तवज्जो दे रहे। और अक्सर लड़ाई झगड़ों की, ये कत्लो गारत की, बड़ी बड़ी वारदातों की जो वजह सामने आती है ना जी जी वो यही होती है जी के बच्चे नशा करते थे, आइस पीते थे, आहिस्ता 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 एक दूसरे के साथ खिजना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और बड़ी अच्छी फैमिली के बच्चे ऐसे खौफनाक हो जाते हैं कि बखुदा यकीन ही नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। और नतीजा इतना खौफनाक निकलता है कि फिर वालिदैन सर पीटते रह जाते हैं। जी सारी जिंदगी के पछतावे उनके साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और वो बेचारे चाहते हुए भी जी नहीं पाते, अपने मरने की दुआएं करनी शुरू कर देते हैं कि ये हमने क्या दुख देख लिया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जैसे कि बताया कि बच्चों को पूछा नहीं जाता, जिस कंपनी में होते हैं उस कंपनी के बारे में भी तहकीक नहीं की जाती और ये समझा जाता है कि जी बच्चे ज़्यादा अगर उन पर डांट डपट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, सवालात पूछेंगे तो आजकल का दौर मुख्तलिफ दौर है, बच्चे बुरा मना जाते हैं। सोशल मीडिया की भी एक्सेस हमने ही दी होती है और फिर हम कहते हैं जी बच्चों ने सोशल मीडिया से इतना सीख लिया है कि अगर हम उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो वो आगे से हमसे उस पर शिकायत करेंगे कि भाई आप हमसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हमारी सोसाइटी और तरह की है, हम वेस्टर्न सोसाइटी से अपने आप को बिल्कुल मुख्तलिफ रखते हैं और रखना भी चाहिए। वहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा सवाल जवाब पूछें तो एक डर होता है, खौफ होता है कि जी बच्चा बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा, घर छोड़कर चला जाएगा, या वहाँ पर हम कहते हैं कि जी ड्रग्स हैं। लेकिन ये इतना अलार्मिंग है कि जो कुछ वहाँ पर हम कहते हैं और सुनते हैं और जिस पर हम तौबा तौबा करते हैं वो अब हमारी गली मोहल्लों में और तालीमी इदारों को टारगेट किया जा रहा होता है। तो वहाँ पर इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि जैसा कि अभी CCD बनाया गया है इसी तरह से इदारा बनाया जाए जिसका ये काम हो कि तालीमी इदारों में ये मेक श्योर किया जाए कि वहाँ पर इस तरह की मंशियात, ड्रग्स जो हैं उनकी सप्लाई रोकी जाए। ये बहुत जहाँ अच्छी जहाँ बात काम है। हो रहा है। अब तो अली मुमताज साहब इतना खौफनाक हो गया हुआ है सारा ये मसला। हमने एक दो दफा ये डिस्कस भी किया है। हमारी बेटियों के जो कॉलेजेस हैं, लड़कियों के कॉलेजेस में ये मंशियात बिक रही और नहीं देख रहे इसकी तरफ, नहीं देख रहे। बिल्कुल। मुझे बड़ी बात याद आती है अपने वालिद साहब मरहूम की। वो चूंकि पुलिस सर्विस थी उनकी 42 साल की, वो कहा करते थे कि अगर इलाके का SHO चाहे तो उसके इलाके में मंशियात नहीं बिक सकते, जुआ नहीं हो सकता, बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता अगर चाहे तो चाहे यार खुदा के वास्ते कौम की अगली नस्ल बर्बाद होती जा रही है। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल ना हो जाए कि फिर आपसे पकड़ा ही ना जाए। जैसे आप बात कर रहे हैं कि गोरों की सोसाइटी और है यहाँ की, वहाँ तो बच्चा थोड़ा सा डांटे तो वो पुलिस बुला लेते हैं। चलो वो हमारा एक दोस्त है, गौरी साहब में से जानते हैं, अब रशीद साहब, वो कई उन्होंने बच्चे को अपने को थप्पड़ पप्पड़ मारा होगा, उसने पुलिस बुला ली, वो पुलिस उनको ले गई 1 दफा 2 दफा 3 दफा। वो फिर उनका बच्चा कोई पुठी सीधी हरकत कर रहा था तो उसे कहते हैं अब वेह लै हुण वेह लै तू फिर अपनी यारी तू पुलिस बुला लेना। तो ये मसाइल वहां पे है यार। यहाँ पे जो मुआशरा है हमारा, हमें अपनी सकाफत से ही जुड़ के रहना चाहिए, हमें अपनी रवायात को ही कायम रखना चाहिए। को बुरी रवायात नहीं थी। मैं अक्सर ये कहता हूं कि कौन सा आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना डांट के। आप अगर ये कहते हैं कि डांटने से बच्चा कॉन्फिडेंस लूज करता है तो इसका मतलब है लूज कॉन्फिडेंस वालों ने पाकिस्तान बनाया था और कॉन्फिडेंट बच्चों ने बर्बाद किया। बिल्कुल। हमने तो ये सुना हुआ है कि बुजुर्ग जो हैं वो उनके सामने हंसते नहीं थे बच्चे। चलो मैं नहीं कहता कि इतनी घुटन होनी चाहिए जी, मगर चेक जरूर होना चाहिए। दबी आवाज से बात करते थे। हाँ जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि बैठते नहीं थे बच्चे। आजकल के दौर में अगर जिस तरह मैं भी देखता हूँ, जो मेरा मुशाहिदा है कि आपको बच्चों के साथ कम उम्री में, खास तौर पे जब उनकी कच्ची उम्र होती है, आपको साए की तरह उनके साथ रहना चाहिए।
बच्चे घरों से निकल जाते हैं, गली में किसके पास खड़े हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। वो घर में बैठे हुए होते हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं, अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। फ़ोन इतना बड़ा मर्ज है कि जिसने बहुत सी चीज़ों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है कि वो ये नहीं करते कि बाहर जाकर खुद देखा जाए कि बच्चा खड़ा कहाँ है, किससे बात कर रहा है। और अपनी उम्र से भी ज़्यादा उम्र के बच्चे, भले वो बच्चे क्यों ना हो, लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा उनको घुलना मिलना नहीं चाहिए। अपनी एज के बच्चों के साथ ही बच्चे को खेलना चाहिए। जी जी जी, दोस्तों का ग्रुप चेक करते थे जी लोग, फौरन पूछते थे कि भाई ये कौन है जिसके साथ तुम आए हो, या कौन है ये जो तुम्हें लेके जा रहा है। ये वालिदैन का काम होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि साए की तरह उनके साथ रहे। अब हालत ये हो गई हुई है कि बच्चे बाहर अपनी हरकतें कर रहे हैं, माँ प्यो का दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे लगा के देख रहे हैं। अजीजी हमारे मुल्तान में बुरी हालत है नशे की। तो आ गए हैं फिर भी ले उठे हालत बुरी। खुदा बैन है जी। ये जैसे थैले ने ये बात की तो मैंने भी आगे से हमें उसे छेड़ दिया। मैं ये सोचता हूँ कि ये अल्लाह ताला की रहमत भी है कि बच्चा जो है वो इन हरकतों में इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल। जैसे ये मैं सोचता हूँ कि ये जो थैला है जी ये तो छोटा सा था तो इसके वालिदैन फौत हो गए थे और ये घर में सबसे बड़ा था, और ऊपर से ये जिस फील्ड में आ गया था जी 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 ये तो बहुत खतरात थे। मगर उसके बावजूद अगर इसने सारी जिंदगी कोई नशा नहीं किया, कोई ऐसी हरकत नहीं की, तो फिर इसका मतलब है अल्लाह की रहमत भी है। वो तो हर काम में ये है, हमारे हर सांस में है। हाँ जी। मगर मैं फिर भी ये कहूंगा कि अल्लाह की रहमत भी तभी होती है जब अल्लाह नीयत देखता है। हाँ। आप अपनी नीयत तो ऐसी करें कि हमने अपने बच्चों को बाइखलाक और बाकिरदार इंसान बनाना है। बेशक। अब ये नहीं सोचते वालिदैन। मैं माफी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग अपने बच्चों के लिए सिर्फ यही सोचते हैं कि ये बड़ा अफसर बन जाए, या ये अमीर बहुत हो जाए, या ये फैक्ट्री बहुत बड़ी कर ले, या ये जो एक दुकान है इसकी 2 कर ले। हम अब ये नहीं सोचते कि हमारी जो औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे इंसान बने। ये बहुत पीछे चला गया हुआ। ये वाली ख्वाहिश, ये वाला मसला हम पसे पुश्त डाल चुके हैं। अब हमें सिर्फ ये है कि बच्चे हमारे अमीर कैसे हों, बच्चों के पास बड़ी बड़ी गड्डियां कैसे हों, बच्चे जो हैं ये बड़े बड़े अफसर कैसे लग जाएं, और हमारा रोब किस तरह बन जाए। दिखावे की सोसाइटी है। लाहौर का एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, बड़ा नाम रहा है उसका। ये भी उस तालीमी इदारे में दाखिला इसलिए चाह रहे होते हैं कि बच्चा वहाँ पर उसका दाखिला हो जाए कि ताकि 4 लोगों में बैठकर ये बताया जा सके कि जी बच्चा हमारा फ़लाँ तालीमी इदारे में पढ़ने के लिए जाता है। मकसद क्या है कि एक नाम होगा कि जी वहाँ पर तालीम जाकर हासिल की है। वो ये नहीं सोच रहे होते कि उसकी और दीगर जो क्वालिटीज़ हैं उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, जिस तरह किरदार की आप बात कर रहे थे। बिल्कुल। हाँ जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि आप ये कुछ सोचते ही। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।